हेलो नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के एडमिट कार्ड अब डाउनलोड हो रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट उसको डाउनलोड भी कर चुके हैं। लेकिन जिन्होंने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सामाजिक विज्ञान से भरा है उनके लिए थोड़ा सा परेशानी हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट ने इससे रिलेटेड परेशानी कर भी दी है। किसी किसी ने एडमिट कार्ड भरने में अपने ग्रेजुएशन वाले जो विषय हैं उनको वहां पर डाल दिया है, भले उसकी उन्होंने तैयारी नहीं करी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने सामाजिक विज्ञान को चूज किया है, जब फॉर्म भरा गया था तो आपको एडमिट कार्ड भरते समय उन्होंने कहा था कि सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं। एक होता है इतिहास, एक भूगोल, एक अर्थशास्त्र होता है और इसके अलावा एक होती है आपकी पॉलिटी। उन्होंने कहा कि आपको इन चारों का एग्जाम नहीं देना है, ठीक है, आपको इनमें से 2 को चूज करो। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभ्यर्थी हैं वो इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने अपने, मान लो किसी ने बीकॉम कर रखा है तो उन्होंने क्या किया कि ज्योग्राफी के साथ या इतिहास के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र लिख दिया कि मुझमें तो अर्थशास्त्र है, इसलिए अर्थशास्त्र टिक कर दिया है। अब उन्हें यही नहीं पता कि अर्थशास्त्र में आखिर पढ़ना क्या होता है, उनके पास सिलेबस ही नहीं, क्योंकि 6 से 8 में सिलेबस है ही नहीं। ठीक है, तो उन लोगों को मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने इकोनॉमी का इस तरह से कर दिया है, बाकी मैं और भी जानकारी बताऊंगा, वो इन टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, जिन्होंने अपने साथ इकोनॉमी ले ली है तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न का जो 80 नंबर होता है वो यहां से आएगा। जैसे जीविका के साधन है, व्यवसाय क्रिया है, मुद्रा विनिमय है, जनसंख्या वृद्धि है बिहार के संदर्भ में, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, खाद्यान्न एवं व्यवसाय की फसलें हैं, सहकारिता है, बाजार है, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य है। ये इकोनॉमी का सिलेबस है, ध्यान रखें। एक बार और मैं बता दे रहा हूं कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है कि आखिर हम क्या लिखें, उसमें क्या भरें, तो आप उसके लिए मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं SST विदराज राणा टेलीग्राम पर। साथ ही याद रखो कि आपको इतिहास और ज्योग्राफी में से एक विषय को रखना अनिवार्य है। तो आप अपने साथ इतिहास रख सकते हैं, मान लो इतिहास रख लिया आपने तो इतिहास के साथ आप ज्योग्राफी भी रख सकते हैं, आप पॉलिटी भी रख सकते हैं और इकोनॉमी भी रख सकते हैं। दैट्स ऑल। अगर आपने ज्योग्राफी ले ली है तो ज्योग्राफी के साथ आप इतिहास भी रख सकते हैं, पॉलिटी भी रख सकते हैं और या आप इकोनॉमी रख सकते हैं। ठीक है, आप इतिहास और ज्योग्राफी दोनों को भी रख सकते हैं, इस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है उसका कोई भी संबंध इससे नहीं है, ठीक है नहीं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं SST विदराज राणा पर, वहां पर लॉन्ग प्रेस करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपने चीज़ों को मुझे भेज सकते हैं और मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा और आपके हर एक पॉइंट को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो अब SST वालों कोई भी परेशान मत हो। और मैं अंतिम क्योंकि समय चल रहा है, 3-4 दिन है, उस समय पर सभी लोगों से कहूँगा, क्योंकि काफ़ी आपको समय कम मिला था, तो अब वो BPSC वालों की वो है, वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको केवल सब्जेक्ट कंसर्न में केवल 2 ही सब्जेक्ट देखने हैं, तो कृपया करके NCERT का एक तेजी से रिवीजन कर जाएं। ठीक है, जैसे किसी ने अगर मान लो 2 सब्जेक्ट लिए, मान लो पॉलिटी लिए और 6 से 8 के लिए, तो अब 3 ही तो किताबें हैं पॉलिटी की, तो वो एक दिन में खत्म हो जाएंगी, और 3 ही किताब आपकी इतिहास की है वो एक दिन में खत्म हो जाएंगी, तो उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लें। साथ ही साथ जिन्होंने 9th-10th में लिया, 9th-10th में 9th और 10th में 2 ही किताबें, 2 किताब पॉलिटी की हो गई और 2 किताब आपकी हो गई इतिहास की, या 2 किताब आपकी ज्योग्राफी हो गई, 2 किताब आपकी इकोनॉमी की हो गई, तो 4 किताबें हैं और 4 किताबों को 4 दिनों में आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप उसको निश्चित रूप से पढ़ के जाएं, अनिवार्य रूप से। बाकी अगर कुछ भी पढ़ने में कोई भी दिक्कत है तो मैं हूं, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।